हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। 400 साल पुराने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोध में मंदिर के पुजारी ने ग्रामीण जनों का मंदिर में प्रवेश रोका। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन और न्याय की लगाई गुहार। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या का समाधान करने की बात कही। रुद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में 400 साल पुराना श्री राम भगवान का मंदिर है। मंदिर पर महिलाएं पूजा करने जाती हैं तो पुजारी द्वारा आवृत्ता व्यवहार किया जाता है और ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। पुजारी किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने मंदिर की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। ग्रामीण जन वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन पुजारी मंदिर और आसपास की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। मंदिर की जमीन पर कब्जे से छोड़ने को लेकर पुजारी ने ग्रामीण जनों का मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ग्रामीण जनों का आरोप है कि पुजारी ने मंदिर में ही शौचालय बना लिया है और वहीं पर गाड़ी पार्किंग करते हैं, किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। ग्रामीण जन मंदिर के बाहर से ही पूजा और भगवान के दर्शन करते हैं। इस मौके पर रमेश लाल, राजेश टेलर, मुकेश नागर, राधेश्याम प्रजापति, कमल सिंह, गोविंद सिंह आदि ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज समस्या है कि भाई आज जो कड़ोदिया ग्राम पंचायत है, ग्राम कड़ोदिया है जो कि तराना में आता है, उज्जैन ज़िले में ही आता है। वहाँ पर श्री राम मंदिर है जो सैकड़ों सालों से वहाँ पर है। वहाँ पर जो पुजारी हैं, पुजारी का नाम है अशोक दास जी हैं। वो गांव के जो महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, सभी लोगों को अंदर पूजा अर्चना करने से रोका जाता है उनको। और ये चीज़ हमने एसडीएम साहब को भी पहले उनके संज्ञान में लाई थी, तहसीलदार साहब को भी लाई थी। 2-3 महीने से सभी ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। सुबह की आरतियां भी आप देखोगे तो फ़ोटो हम आपको दिखाएंगे कि बाहर से आरती हो रही है, महिलाएं भी बाहर खड़ी है, बच्चे भी बाहर खड़े हैं, सब पुरुष भी बाहर खड़े हैं। तो अगर आज यहाँ पर कलेक्टर साहब वगैरह के होते हुए अगर आज जैसे पूजा अर्चना से रोका जाएगा तो हम उसी के लिए आज कलेक्टर साहब के पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और जल्द से जल्द जो भी उपाय होगा वो निकालेंगे। पुजारी का क्या कहना है, क्यों नहीं अंदर आने? पुजारी का ये कहना है कि देखिए गांव वाले आपको हम उसका मंदिर के फ़ोटो उपलब्ध कराएंगे। वो आज पूरा जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। आज जिस मंदिर के पास 50 बीघा ज़मीन हो वो आज भी कवेलू में रह रहे हैं, कच्ची दीवारों में रह रहे हैं। और आप वहाँ पर जाओगे तो बारिश में पानी गिरता है प्रभु श्री राम के ऊपर। तो आज इस हालत में है। तो गांव ये चाहता है कि उस मंदिर का निर्माण किया जाए और भव्य निर्माण किया जाए। जो मंदिर की भूमि है उसके अंदर जो पुजारी हैं उनके द्वारा घर बनाया गया है। घर के साथ साथ वहाँ शौचालय बनाया गया है। आपने कभी सुना है किसी मंदिर के अंदर शौचालय बनते हुए? आपने देखा है? वहाँ पर शौचालय बनाया गया है। वहाँ पर पार्किंग गाड़ियों की जाती है। वहाँ पर उनके जो भी परिवार के लोग आते हैं, मेहमान रुकते हैं, उनको वहाँ खाना परोसा जाता है मंदिर के प्रांगण में। तो इस तरह की गतिविधियाँ होती है। और आज ग्रामीण जनों का यही मानना है कि भाई उस पूरी जो जगह को खाली कराया जाए, वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। और ये पूरे गांव की है। आज यहाँ पर आपको आज हम 60-70 दिख रहे हैं, 400 भी होंगे। अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको पूरा नहीं कराया गया तो हम इसके अंदर 400 क्या, अगर 1000 लोग भी आना पड़ा तो गाँव से आएंगे हम। कितना पुराना मंदिर है और क्या? देखिए ये हमारे जन्म सब जो जितने यहाँ पर जो सबसे बुज़ुर्ग हैं उनके भी जन्म से पुराना है और कम से कम उसकी आयु होगी 400 वर्ष पुराना मंदिर। आप ये बताएं अंदर क्यों नहीं जाना? अंदर तो देखिए कारण तो वही जाने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हम लोग सब मिलके एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। तो उनका ये है कि मैं ये कब्ज़ा नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरा घर यहाँ बना के रखूँगा और आप लोगों को मंदिर भी नहीं बनाने दूँगा। तो हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि वहाँ एक भव्य राम मंदिर बने। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम किसी का कोई बुरा नहीं करना चाहते। आपका नाम? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। मैं तराना से जनपद अध्यक्ष हूँ अभी हाल ही में। और ये हम सभी अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने हरिफाटक ओवरब्रिज इंदौर रोड स्थित रोटरी पर विराजित ब्राह्मण वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिए गए बलिदान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उज्जैन उत्तर विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश पांचाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अर्पित पुजारी ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक कालूहेड़ा ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए युवा ब्राह्मण समाज की मांग पर नानाखेड़ा स्थित केटीएम चौराहा के पास बनने वाले परशुराम द्वार को शीघ्र ही 1 वर्ष में बनाने का वादा किया और युवा ब्राह्मण समाज के लिए सदैव उपस्थिति रहने की बात कही। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज संस्थापक महेश पुजारी, विजय पुजारी, महेंद्र सिंह बैस, मधु भैया, मुकेश खंडेलवाल, ईश्वर चंद्र दुबे, राकेश जोशी, आशीष अग्निहोत्री, घनश्याम दीक्षित, अजय शंकर जोशी, कन्हैया लाल पहलवान, हरीश बौडिया, पंकज मिश्रा, रविंद्र भारद्वाज, विजय शर्मा, गणेश भैया, मनोहर राठौड़, सतीश सोनी, शैलेंद्र नागर, रितेश व्यास, राजेंद्र मिश्रा,
मोहित शर्मा, राम शर्मा, रवि शर्मा, किशन पांडे, आशीष ठक्कर, सोनू वर्मा, किशोर जोशी, अलका शर्मा, जितेंद्र अग्निहोत्री, गोविंद व्यास, राहुल व्यास, शिवम शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले आंदोलन में शहीद इस देश की वीरांगना बहादुर रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के क्रांति में जो बलिदान दिया है वह देश कभी भूल नहीं सकता। आज हम स्वतंत्र भारत में जो हम रह रहे हैं, यदि किसी की देन है तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी सभी शहीदों में अच्छे स्थान पर ऊपर लिखा जाएगा और लिखा जाता है। ऐसी शहीद वीरांगना लक्ष्मीबाई जी के श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस देश में ऐसे बहादुर सदैव आते रहें और इस देश के अंदर नई नई क्रांति और नए नए आयाम को उगरते रहें। ऐसे सभी बहादुरों को भी हम प्रणाम करते हैं। समाज के लोगों ने कुछ मांग करी है आपके मार्ग के द्वारा? परशुराम गेट के द्वार की मांग करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी सभी समाजों के प्रति संवेदनशील है, कृत संकल्प है और जो मांग आपने रखी है वो यदि न्यायोचित मांग है तो उसको हम पूर्ण करेंगे। 15 वर्षों से झांसी की रानी का बलिदान दिवस इस स्थान पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। जिस वक्त इस रोटरी की घोषणा हुई तब से लेकर प्रतिमा स्थापित और आज भी युवा ब्राह्मण समाज सतत यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उसमें हमारे जगदीश भाई का और हमारे जो यहाँ अतिथि आते हैं उनका बड़ा सहयोग रहता है। आज हमें एक और बात की खुशी हुई है कि आज सरकार की ओर से उनके जो प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी के हमारे लाडले और प्यारे उत्तर के विधायक, उन्होंने ये जो घोषणा की है परशुराम द्वार, यहाँ सभी प्रकार के सभी समाज के द्वार हैं और आज एक ब्राह्मण समाज के द्वार जो परशुराम के नाम से है उसकी भी घोषणा की। हम उनके लिए आभारी हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर जब भी जिन्होंने जो कार्य किए हैं बलिदान से और देश को आज़ाद कराया, उनको हम सतत याद करते रहें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। अपने सबसे ऊर्जावान जो सतत अपने दायित्व का निर्वहन करते रहते हैं समाज को अग्रणी में लाने के लिए, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुवर महेश पुजारी जी के द्वारा लगातार हर वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुण्य स्मरण के अवसर पर यहाँ उनकी श्रद्धा सुमन समर्पित कराने का जो काम किया जाता, निश्चित तौर पर वो पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी दिलाने में झांसी की रानी ने जो अपने बलिदान दिया है वो अदिति है। उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विनम्र नमन करते। 3 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान 2024 का शुभारंभ आज से पूरे प्रदेश में हुआ है। उज्जैन के पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दशहरा मैदान में स्कूल आने वाली छात्राओं को मंगल तिलक लगाकर पुष्प भेंट कर प्रवेश दिया गया। प्रवेश उत्सव में नए विद्यार्थियों का स्वागत कर उन्हें पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। दूसरे दिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा पालकों को विद्यालय की उपलब्धियों की जानकारियां दी। तीसरे दिन भविष्य से भेंट कार्यक्रम में जिले के 1762 विद्यालयों में गणमान्य नागरिक, उद्योगपति और विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड अधिकारी शामिल होंगे। उज्जैन जिले के 1762 स्कूलों में आज से प्रवेश शुरू हो गया है। उज्जैन के पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल आने वाली छात्राओं को मंगल तिलक लगाकर पुष्प भेंट स्कूलों के शिक्षकों और प्राचार्य द्वारा किया गया। यहाँ पर उन्हें नए सत्र की पाठ्य पुस्तक भी वितरित की गई। विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा ड्राइंग, पेंटिंग और रंगोली जैसी गतिविधियों में सजावट की गई। दूसरे दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों के पालकों को आमंत्रित किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा पालकों को विद्यालय की उपलब्धियों और आगामी सत्र की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तीसरे दिन जिले के सभी विद्यालयों में गणमान्य नागरिक, उद्योगपति, कला क्षेत्र से कर्मी और विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड अधिकारी भविष्य से भेंट कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमें अच्छा लगा है, हमारे सर मैडम ने हमारा स्वागत करा है और बहुत अच्छा लगा है और हमें कब से इच्छा थी कि हमारा स्कूल कब खुले और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमारे स्कूल आके। क्या नहीं आपने प्लान किया है, क्या आगे किस प्रकार से स्टडी करेंगे, क्या करेंगे? पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। क्या नाम है? वर्षा बिंदवार। आज हमारे स्कूल का पहला दिन था, प्रवेश उत्सव मनाया गया और तिलक वगैरह किया गया। हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल आके और बस अब पूरे साल अच्छे से मेहनत करना है। किस प्रकार से स्टडी करेंगे, क्या
अच्छे से स्टडी करना है, बस अब फोकस करना है पढ़ाई पे। क्या नाम है? राशि लोहान। स्कूल आए, अच्छी उमंग आई है हमें, अच्छे से स्वागत करा सर मैम ने, अच्छे से पुस्तक वितरण करी सर ने, उन्होंने अपने आशीष वचन दिए, बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाया और बच्चे भी आ रहे हैं, उनको भी अच्छे से प्रोत्साहन दे रहे हैं, आगे और बढ़ने की सीख, सब अच्छा लग रहा है स्कूल आकर। क्या नाम है? वंशिका बैरागी, 12th कॉमर्स। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश से संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ है। ये 3 दिवसीय अभियान रहेगा। प्रथम दिवस आज 18 तारीख को छात्र छात्राएं विद्यालय में प्रवेश हुए हैं नए सत्र में, और उनका तिलक लगा के हार फूल से स्वागत किया गया है। पुस्तक वितरण भी उनको कर दिया गया है। कल 19 तारीख को अभिभावक सम्मेलन होगा। बच्चे अपने पालकों को लेके आएंगे, कक्षाध्यापक उनको स्कूल की गतिविधियों से और अन्य अकादमिक चीज़ों से अवगत कराएंगे। परसों 20 तारीख को भविष्य से भेंट कार्यक्रम रहेगा, जिसके अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय ने सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को विभिन्न स्कूलों के लिए नामांकित किया है। वो अपने अपने स्कूलों में जाएंगे और वहाँ पर एक कालखंड का अध्यापन करेंगे। साथ ही वो वहाँ पर प्रेरक प्रसंग जो भी उन्हें ध्यान है वो बच्चों से शेयर करेंगे, और विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप जैसा संभव होगा वो विद्यालय को कोई भेंट भी प्रदान करेंगे। सर, ये अभियान की तरफ बच्चों के चेहरे पे किस प्रकार से कल सुबह खुशी थी? बच्चों के चेहरे पे क्या किस प्रकार से? बच्चे बहुत खुश थे, पर्याप्त मात्रा में बच्चे आए और बहुत उत्साह और उमंग से उन्होंने भाग लिया। और प्रारंभ के 2-3 कालखंड जो है उनको कक्षा सज्जा और उसके लिए भी दिए गए, रंगोली के लिए, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। अभिमन्यु व्यास, प्राचार्य, PM श्री शासकीय कन्या उमावी, दशहरा मैदान, उज्जैन। जबलपुर में रहने वाले बाबा महाकाल के एक भक्त ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने विश्व का सबसे महंगा आम बाबा महाकाल को अर्पित किया। इस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। दरअसल जबलपुर के रहने वाले संकल्प सिंह परिहार बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। संकल्प ने बताया कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर फार्म हाउस की शुरुआत की थी, जिसका नाम महाकाल हाइब्रिड फार्म रखा गया था। करीब 10 एकड़ में फैले इस फार्म हाउस में शुरुआत में आम की कम ही वैरायटी थी, लेकिन अब यहाँ लगभग 1500 आम के पेड़ हैं और 16 से 17 किस्म की वैरायटी है। विश्व का सबसे महंगा आम मियाजाकी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। उसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन आम की वैरायटी R2V2 और जापान का प्रसिद्ध टोमेगो आम के पेड़ भी फार्म हाउस में लगे हुए हैं। इसीलिए वहाँ आम की फसल का सबसे पहला फल बाबा महाकाल को अर्पित करते हैं। इस बार लगातार तीसरे साल उज्जैन पहुँचकर उन्होंने बाबा महाकाल को बेशकीमती आम अर्पित किए। जय श्री महाकाल जी। मैं संकल्प सिंह परिहार जबलपुर से। महाकाल बाबा को हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाजाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2V2 ऑस्ट्रेलिया का आम है वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से ही बगिया में आम फल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके आप सबको नमन करता हूँ। जय श्री महाकाल जी। कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर अजाक्स द्वारा रैली निकालकर अजाक्स जिला उज्जैन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजाक्स की मीडिया प्रभारी DL भिलवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में सिविल जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में विद्यमान गंभीर असमानता की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वर्तमान में सिविल जजों के चयन में साक्षात्कार प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी असफल रहे हैं, जबकि वे लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सफल हो चुके हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संविधान में निहित आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश अजाक्स के प्रांतीय सचिव महेश विरौलिया, संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार, पूर्व संभागीय सचिव रमेश चंद्र सूर्यवंशी, जिला कोषाध्यक्ष DL भिलवाड़ा, जिला सचिव अविनाश गुजराती, BL सिंदल, किशोर सोलंकी, बद्रीलाल पवार, देवेंद्र गोमे, जितेंद्र टांकले, भंडारी सुनील, मालवीय, रमेश चंद्र देवड़ा, अंबाराम परिहार, अंबाराम सोलंकी, सुरेश दामेजा, यशराज बामनिया, शंकरलाल वाघेला, लाल सिंह वाघेला, भारत सोलंकी आदि अजाक्स के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज का ज्ञापन देने का विषय तो यह है कि
मध्य प्रदेश सिविल सेवा न्यायिक सेवा की जो भर्ती होती थी उसमें कुल 131 पद निकले हैं और उसमें जो मेरिट लिस्ट में जो भी लोग थे वो पास होने के उपरांत भी साक्षात्कार में उन सबको फेल कर दिए गए। इस तरह से 15(4) संविधान का अनुच्छेद 15(4) और संविधान का अनुच्छेद 16(4) जो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की बात करता है और उनको समान अवसर की बात करता है। जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये परीक्षा होती थी तो उस समय पूरी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार जो परीक्षा न्यायिक सेवा आयोग ने करी है उसमें वो सभी पद जो है अयोग्यता के कारण खाली रख दिए गए। तो हमारी ये मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति को पूर्ण अवसर मिले और उनको सभी भर्ती जो है परीक्षा जो है वो सभी पदों की भर्ती की जाए और उसमें अगर कुछ शिथिलता भी नियम में करनी पड़े तो की जाए, क्योंकि अभी तक ये भर्ती परीक्षा में सारे पद खाली रखकर सरकार जो है कौन सा न्याय हमको देना चाहती है। जो सरकार आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, सबसे यही निवेदन है कि न्यायिक सेवा में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है, इस कारण हमको न्याय का लाभ नहीं मिल पाता। तो न्यायिक सेवा में हमको बराबर हक और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे लोगों को आने का अवसर दिया जाना चाहिए। और इस तरह से अवसर अगर नहीं मिलेगा तो हमारे लोग उस न्यायिक सेवा से बाहर हो जाएंगे। और जो सिविल जजों की भर्ती हो रही है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व न के बराबर सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसकी हम निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति को पर्याप्त अवसर दिया जाए और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। क्या नाम है? ये ज्ञापन किसके नाम दिया आपने? माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे, माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पे और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के नाम पे, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति को सिविल सेवाओं की भर्ती में जो मुख्य न्यायिक परीक्षा है उसमें समान सिविल जज में समान अवसर मिले। आगे वाले दिनों में मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? आगे वाले दिनों में अगर मांग नहीं मानी जाती है तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बाद जो है माननीय सांसद महोदय को, माननीय राज्यसभा सदस्य महोदय को और माननीय विधायक महोदय को भी इस नाम का ज्ञापन दिया जाएगा और इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। अपना मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक जिला अध्यक्ष उज्जैन। ग्राम महुड़ीपुरा में जमीन का केस कोर्ट से जीतने के बदले में फरियादी को आरोपियों ने खेत पर घेर कर मारा। 2 गंभीर घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। उज्जैन राघवी थाना क्षेत्र के ग्राम मोहड़ीपुरा में 1.5 बीघा जमीन के विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। घायल ने दिलीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन का केस कुछ ही महीने पहले कोर्ट से जीते हैं। जमीन का केस जीतने की बात को लेकर आधा दर्जन आरोपियों द्वारा खेत पर मोटर सुधारने का काम कर रहे थे। आरोपियों ने उन्हें खेत पर घेर कर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में 2 लोग गंभीर चोट आई है, जिन्हें उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। फरियादी ने कहा कि हम खेत से अपनी जान बचाकर भागे हैं। आरोपियों द्वारा धमकी दी गई है कि खेत पर आए तो जान से मार देंगे। हम खेत पे काम करने गए थे, हमारे पानी की मोटर थी वो थोड़ी ख़राब हो गए थे, हम एनने गए थे तो ये लोग आए गांव के हमारे पर, जब तो पीछे से आके हमला करा, हमारे लटकी दे दी और हमला कर दिया। इनने हमला करने में 5-7 लोग हैं। ये शांतिलाल मोहनलाल, गोवर्धन मोहनलाल, मांगीलाल बापूलाल, अर्जुन मांगीलाल और राजेश मांगीलाल ने अखिलेश गोवर्धन लाल, इनने आके बहुत हमला करा हमारे खेत पे आके। साहब कुछ भी विवाद नहीं है, ज़मीन का मामला चल रहा था। वो हमारे पक्ष में आ गई तो उस विरोध के पीछे हमारे को खेत पे आके हमला करना। इनने केस जीत गए हम। वो 1.5 बीघा ज़मीन है, 1.5 बीघा ज़मीन में हम केस जीत गए तो उनने पीछे से आके हमला किया। हम तो नीचे काम कर रहे थे साहब और इनने घेरा डाल दिया। कितने लोग घायल हुए हमला? हम 2 लोग ज़्यादा हो गए सर। और जिसके बाद इनके पास लठ थी, तलवार थी, कुराड़ी थी, सब शस्त्र लेके आए। तो हमारी जान बचाने के लिए हमने थोड़ी कोशिश करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप शर्मा है। ये महुड़ीपुरा में खेत पे हुआ है। कौन थाने में रिपोर्ट हुई? ये राघवी थाने में लिखवाई है। उज्जैन में मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय में 44 वर्षीय राजकुमार झंझोट पहुंचे और अपनी ही पत्नी पर अपने पुत्र का धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया।
उज्जैन में मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर की जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय में 44 वर्षीय राजकुमार झंझोट पहुंचा और अपनी ही पत्नी पर अपने पुत्र का धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। राजकुमार ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को शिकायती आवेदन देते हुए कहा कि उसने वर्ष 2006 में रानी हुसैन नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह का रजिस्ट्रेशन नगर पालिका निगम में भी करवाया गया। वर्ष 2007 में एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रिंस झंझोट रखा गया। शासकीय दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रिंस झांझोट के नाम से बने हुए हैं। वर्ष 2012 में रानी की नौकरी पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद पर लगी। राजकुमार का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद रानी ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुत्र प्रिंस झांझोट का स्कूल में दाखिला कराया गया, जहां जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्रिंस झांझोट, पिता राजकुमार झांझोट और माता रानी झांझोट के नाम लगाए गए। वर्ष 2018 में रानी राजकुमार से अलग हो गई और इंदौर के न्यायालय में दहेज प्रताड़ना व भरण पोषण का केस लगा दिया। वहीं पुत्र का नाम प्रिंस मलिक कर दिया गया। राजकुमार के नाम 4 पहिया वाहन और मकान पर भी रानी ने कब्जा कर लिया। अब रानी मंदसौर जिले में निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। जन सुनवाई में आवेदन मिलने के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जाँच करवाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार झांझोट की पत्नी रानी से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मामला अभी न्यायालय में है। पुत्र जब बालिग होगा तभी उसकी समझ के अनुसार धर्म को लेकर निर्णय लिया जाएगा। राजकुमार ने पहले से ही एक शादी कर रखी है। पूर्व की शादी छुपाकर मुझसे शादी की गई है। जी बता कब आपकी शादी हुई, क्या है पूरा मामला, कहाँ आया? सर, मेरा नाम राजकुमार झांझोट है। मैं उज्जैन का निवासी हूँ। मेरी 2006 में रानी बेग, पिता मुशर्रफ बेग, ढांचाऊ निवासी, उसके साथ प्रेम विवाह हुआ था 2006 में, जिसका मेरे पास मेरी सर्टिफिकेट भी है। और इसी के साथ मेरे उसके 1 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रिंस झांझोट है। इससे जबरनी उन्होंने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज में परिवर्तित कर दिया, जिसका मुझे पता अभी पिछले महीने रमज़ान में पता चला, जिसके कारण मैंने कई पुलिस के आला अधिकारियों से सबसे शिकायतें करी। फिर आज मैं कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में आया हूँ और यह खुद ही टीआई के पद पे पदस्थ है अभी भावगढ़ में। और इससे मेरा प्रेम विवाह था, पर इनने जैसे ही इसकी नौकरी लगी उसके बाद से इन्हें इसका व्यवहार बदल के इसने मेरे जैसे वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ रहने को अस्वीकार कर मुझ पर दबाव धर्म परिवर्तन का बनाने लगी। मैं नटा तो इनने धोखे से मेरे बच्चे को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया और एक किसी तारिक हुसैन नाम के लड़के थे 2020 में शादी कर ली बिना तलाक लिए, जबकि तलाक इंदौर में चल रहा था। पर इनने उसी के बीच देवास में काजी द्वारा निकाह पढ़ के इतने बाकायदा दूसरी शादी को अंजाम दिया और मेरे मकान, चल अचल संपत्ति पे कब्जा कर इसकी सहपाठी था प्रीति कटारे, जो कि सब इंस्पेक्टर थी पलाचिया थाने पे, महिला थाने पे, मुझे बुला के टॉर्चर करके मेरे से कई कागजों पे साइन कराए, जिसकी मैंने शिकायतें हर आला अधिकारी को करी, पर आज तक मेरी किसी भी अधिकारी ने सुनवाई नहीं करी। इसलिए मैं आज मजबूर होकर कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आया हूँ। इसकी शादी कब, कौन से सन में हुई थी और इसकी नौकरी कैसे लगी? इसकी नौकरी सर, मेरे से शादी इसकी 2006 में हुई थी। इससे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसके 2012-13 के बीच में इसकी कंपटीशन चल रही थी, प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया कई प्रकार की परीक्षाओं में। इसके बीच इसकी सब इंस्पेक्टर पुलिस में नौकरी लगी 2013-14 में और 2016-17 से इन्होंने इसका रवैया बदल लिया था मुझसे। और पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया? सर, इसकी सारा खर्चा मेरा था, क्योंकि लव मैरिज करी थी मैंने इससे, तो इसके सारे खर्चे मेरे ही द्वारा करे गए, पढ़ाई लिखाई सब दूर। आज भी मकानों पे भी इनने जो कब्जे करे वो मेरे खुद के द्वारा ही खरीदे गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो इस बीच उन्होंने मेरा खूब सहयोग करा, पर इसकी जैसे नौकरी लगी इनने मेरे से दूरियां बनाना चालू कर मुझे धर्म के प्रति बदलने की कोशिश की। मैं नटा तो इनने मेरे बच्चे को जबरनी ऑक्सफोर्ड स्कूल से ले जाके उसको परवारे ले गई। मुझे पुलिस की धोत दे के मेरे पे झूठी रिपोर्टें डाल के मुझे परेशान करना, मेरे चल अचल संपत्तियों पे कब्जा कर मुझे बहुत परेशान करा, जिसका मैं मेंटली रूप से आज भी इलाज करा रहा हूँ इंदौर में CHL अपोलो में। मेरा लगातार 5-6 साल से इलाज भी चल रहा है, पर इस औरत को अभी तक समझ में नहीं आ रही। इसके पद का दुरुपयोग कर मुझे हमेशा परेशान करती रहती है, आए दिन मेरे पे कोई ना कोई झूठे केस लगाती ही रहती है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो सिर्फ न्याय चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे बच्चे का जो धर्म परिवर्तन करा है, ये मैं हिंदू हूँ सर, मैं मेरे बच्चे को मुस्लिम होते देख नहीं चाहता। बस इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी कि आप इसमें मेरी मदद करो, इसको जितना हो सके उसमें मेरा सहयोग करें। मेरा नाम राजकुमार झांझोट और मेरे बच्चे का नाम प्रिंस झांझोट है सर। मेरे बच्चे की आज की तारीख में उम्र है सर 17 साल। उसकी 14 साल की उम्र में इन्होंने खतना करा के उसका प्रिंस मलिक नाम कन्वर्ट करा दिया, वो भी देवास में। पिता ने आरोप लगाया कि उसके पुत्र का धर्म परिवर्तन पत्नी नहीं कर सकती, बिना सहमति के धर्म परिवर्तन कराया। ये मामला जो है संज्ञान में आया है और इसमें जो है पुलिस को हम लोगों ने भेजा है ताकि वहाँ पे जांच करके इसमें कार्रवाई जो भी है हो सके। बेसिकली इनकी शादी हुई थी, फिर इनका सेपरेशन हो गया और उसके बाद जो है दूसरी शादी हुई है। तो इनका ये कहना है कि दूसरी शादी होने के पश्चात उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया, तो जाँच का विषय है, उसे जाँच करेंगे।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।